28 फरवरी 2026 को ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में वॉर शुरू हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक महीने से ऊपर हो चुका है। इस वॉर का जो अंत है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ना तो ईरान झुका, ना ही अमेरिका रुका और ना ही इसराइल ने भी हाथ डाले। यानी कि तीनों के तीनों जो कंट्री हैं वो बिल्कुल आक्रमण मूड में है और एक दूसरे को परेशान करने और कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो अमेरिका, इसराइल ने सिर्फ और सिर्फ ईरान पे वायुसेना से और नौसेना से हमला किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस वॉर को लंबा नहीं खींचना चाहता और इस वॉर को जल्दी ही खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका है वो अपना ग्राउंड ट्रूप्स यानी कि आर्मी को भी ग्राउंड पर उतार सकता है और ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके परमिशन की जरूरत है और इसके बाद ये जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, अमेरिका के 3500 सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त उन्हें ईरान में घुसने और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की जो आदेश है वो दे सकते हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक और सेना और इजरायली सेना के बीच एक बहुत बड़ी बैठक हुई है इसराइल में। इस बैठक में जो अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं, चीफ प्रमुख एडमिरल ब्रायन कूपर, और इसराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं आईडीएफ के, और भी जो सीनियर आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। और ये जो जानकारी है वो CNN को एक इजरायली सूत्र ने दी है जो इस मामले से परिचित है। तो ऐसा लग रहा है कि अब इन दोनों कंट्री ने, इसराइल ने और अमेरिका ने, ये मन बना लिया है कि इस वॉर को और लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो सभी कंट्रियों में पड़ रहा है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान है उसे बंद करके रखा है और वो कहता है कि दुश्मन देशों के लिए ही ये जो रास्ता है वो बंद कर रखा गया है। जो जो उसके दोस्त हैं यानी कि इंडिया, चाइना, उनके लिए ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन फिर भी जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से 20% ऑयल गैस वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। और जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो दबाव में है और अमेरिका ये चाह रहा है कि इस वॉर को जल्दी ही खत्म किया जा सके, जिसकी वजह से अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, जिसके बाद जो अमेरिका की जो आर्मी है ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। CNN के अनुसार इस बैठक में क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, खासकर ईरान से जुड़ी स्थिति और तेहरान की हथियार बनाने की क्षमता को कम करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले रविवार को आईडीएफ के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इजरायली सेना को उम्मीद है कि वो कुछ ही दिनों में ईरान के सैन्य उत्पादन ढांचों के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला करके उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो अब जो आईडीएफ ने ये बताया है, ब्रीफिंग में बताया है कि अब उनका जो लक्ष्य है ईरान पे, वो है ईरान की जो हथियार बनाने की जो क्षमता है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देना और जो भी उत्पादन क्षमता है उसको, जो भी बची हुई है उत्पादन क्षमता, उसको भी खत्म कर देना। तो अब ऐसा लगता है कि जो वॉर है वो अपने फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली है, क्योंकि अब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि जो वॉर है वो अपने फाइनल स्टेज में है और ग्राउंड ऑपरेशन जल्दी ही अमेरिका और इसराइल के साथ जो मिलकर ईरान के खिलाफ शुरू किया जा सकता है। देखना होगा कि इस ग्राउंड ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि ईरान में कहा जा रहा है कि जो वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब जो भी बची हुई है वहाँ की जो आर्मी IRGC, उसको भी जो इसराइल है और जो अमेरिका है वो पूरी तरह से खत्म करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन की रिक्वायरमेंट है और इसके बाद ही जो यूएस आर्मी है वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी।